गिरफ्तार हो जाता। जिसके लिए दुनिया में मेहनत किया, ये सारी चीज़ें तो यही छूट गई। कभी आज गिरफ्तार करके ले गए, उसकी अदालत में पटक देते, फिर कर्मों का हिसाब कर देते हैं। ये मानव जन्म पाकर जो कर्म भी सुबह शाम बोए जा रहे, वहाँ बराबर उसकी नोटिस हो रही, और मौत के बाद उसी का हिसाब कर दिया। और फिर देखो, नाराज होकर उन्होंने हुक्म दे दिया कि ले जाओ मानव जीवन जन्म पाकर। इन्होंने न तो भगवान का भजन किया, न संतों की शरण में गए, एक भी पुण्य कर्म नहीं कर पाए, सब पाप ही पाप इनके खाते में। तब जीव को बंदी खाने, जेल खाने में डाला जाता है। एक जेल खाना तो अंडीलोक में उधर बनाया, जिसको हिंदू ग्रंथों में नरक, मुसलमान इसको दोजक और जहन्नुम कहते। दूसरा जेल खाना मृत्यु लोक में बनाया, जिसको चार खान 84 कहते। मानव जीवन समाप्त होते ही गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की जन्म जोनी में इस जीव को देखो इस कुएं में गिरा दिया जाता। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीवात्मा अजन्मा अविनाशी, लेकिन शरीर तो नाशवान क्षण भंगुर। शरीर समाप्त होता है और जीवात्मा को दूसरे घर में डाल दिया जाता, दूसरी शरीर में डाल देते हैं। आदमी से निकाल कर गाय में डाल दिया, गाय से निकाल कर कुतिया में डाल दिया, कुतिया से निकाल कर कहीं बकरी में डाल दिया, इसके बाद फिर सूअर में डाल दिया। इस तरह इस 4 खान 84 के इस बंदी खाने जेल खाने में कटते पीटते जन्मते मरते कितने युग और जन्म बीत जाते हैं। फिर दोबारा ये मानव जन्म जल्दी मिलता नहीं है। गुरु महाराज देखो, हमको आपको इसी चीज़ को समझाते रहे कि मानव जीवन बड़ा अमोलक है। आप अपने असली काम में लग जाओ। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अब ये नरदेही बार बार मिलती नहीं है। अब की बार इतना सुंदर सुनहला और शराब को प्रभु ने प्रदान किया है। इसमें बैठ करके आप गुरु की खोज कर सकते हो, उनसे रास्ता ले करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति नाम कमाई शब्द कमाई, ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। गाय बैल कुत्ता बिल्ली अन्य जन्म जोनियों में ये क्रिया नहीं हो सकती। सत्संग भी केवल मानव आत्माओं को सुनाया जा सकता। आप किसी गाय बैल जानवर को जबरदस्ती खूंटे में बांधकर ला करके सत्संग में बैठा दो, सारे दिन रामायण गीता वेद भागवत सुनाते रहो, उनके पल्ले एक भी शब्द पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर सत्संग में आ गया, उसके भाग्य ने साथ दे दिया, उस सत्संग को समझ जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा, उसका चिंतन बदल सकता है, उसकी सोच बदल सकती है, उसके आचार विचार बदल सकते हैं। सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन ये इतनी बड़ी शक्ति सत्संग की, लेकिन केवल मनुष्य पर असर करेगा। ये गाय बैल को नहीं सुधार सकता, बकरी मुर्गी नहीं, केवल मनुष्य के लिए सत्संग। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। नरतन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर याचज्य ही। देवी देवता फरिश्ते चराचर जगत के सारे प्राणी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए उस परम पिता प्रभु से प्रार्थना करते। महापुरुष तो यहाँ तक बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए बराबर लालायित रहते हैं। एक बार हमको भी मानव जन्म मिल जाता, अपने इस गद्दी कुर्सी से हम इसके ऊपर ब्रह्म के देश में चले जाते, पार ब्रह्म के देश में चले जाते, और एक दिन उसके ऊपर भी चले जाते। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंकर लालायित रहते हैं और बराबर इसके लिए इच्छुक रहते हैं, ऐसा अमोलक मानव जन्म पाकर अगर इसकी महिमा महत्ता कीमत को कोई इंसान हिंदू मुसलमान न समझ पाया और खाते पीते सोते बच्चे बच्ची पैदा किए खिलाते पिलाते जिलाते
अमोलक श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई। आखिर उसको कितना बुद्धू और पागल, कितना अज्ञानी कहा जाएगा कि क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। संसार के क्षण सुख, ये सुख 4 दिना का भाई, धोखा यहाँ में कछु न रहाई। ये चंद रोज की दुनिया है, ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तोता पक्षी जब सेमर के फूल को देखता है उस पर इतना मोहित हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है, रोज जाकर के उस पेड़ पर बैठने लगता कि जिसका फूल इतना सुंदर है, इसका फल कितना बढ़िया होगा, इंतजार करता है, इसमें फल लगेगा, हम खाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब उसमें फल लग गया तो बड़ी खुशी से एक दिन तोता ने जब उसमें अपनी चोंच मारी तो उसमें रुई का फूहा निकल गया। उसमें सूखी रुई निकलती है, उसको न कोई फल मिला, न खाने का कोई आनंद आया। तब तोता पछताता है कि मैंने इतने दिन मेहनत किया, इस झूठे फूल पर मैं मोहित हुआ, लेकिन इसमें तो रुई निकल गई। इसी तरह जीव इस माया की झूठी मंडी बाजार में यहाँ क्या आकर्षक मन लुभावन झूठे मूठे सामान पदार्थ के लोभ और मोह में फंस करके अपनी सारी उम्र को गंवाता है और मौत के समय पछताते हुए परमेश्वर की दरगाह में रोते हुए ये हाजिर और पेश होता। इसके बाद उनका हुक्म जारी होता है और वही जीव अपने ही गांव घर टोले महल्ले में गाय बैल कुत्ता बिल्ली बनकर जन्म लेता। इस जन्म में मानव जन्म, लेकिन कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। इस जन्म में सुंदर शरीर मिला, घर परिवार मिला, भगवान के भजन से चूक गए, शरीर की रक्षा में लगे रहे, आत्मा की रक्षा के लिए कोई बंदोबस्त है, कोई उपाय नहीं कर पाए। आज अपने ही गांव घर में, अपनी ही कोठी हवेली में कुतिया बनाकर जन्म मिल गया। वो तो शरीर को बदल दिया, इसमें से निकाल कर उसमें डाल दिया। अब अपने ही पलंग चारपाई पर गए, बड़े आराम से कुतिया बैठी है, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, ये ड्राइंग रूम में कुत्ता कहाँ से आ गया, हमारी कोठी हवेली में कुत्ता आया कैसे। अब पे पे करके भागे जा रहे। अब उनको क्या पता कि दादा दादी आ गए, वो तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। उनको तो भरोसा है कि स्वर्ग चले गए। घर में नकली फोटो बना के कागज पर दादा दादी की टांग दिया और नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आए, अब वही कागज की नकली फोटो दिखाते और कहते ये हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। रोज उस पर नहा धो के फूल माला चढ़ाते और लोग दादा की फोटो को प्रणाम करते और सबसे कहते फिरते हैं कि हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए, और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं कि हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख परमेश्वर ने नाराज होकर मेरे मानव जन्म का अधिकार छीन लिया। आज मुझको कुत्ते की जन्म जोनी में डालकर अपने ही गांव टोले महल्ले में, अपनी ही कोठी हवेली में आज मुझे कुत्ते का जन्म दे दिया। एक टुकड़े रोटी के लिए आज मेरे ही घर में बेटे बेटियां मेरे ऊपर डंडे बरसाते। एक बार साहब कबीर अपने परम शिष्य धर्मदास जी के साथ काशी यानी बनारस में ऐसे सड़क से गुजर रहे थे। तब तक एक सेठ जी की दुकान, सामने बोरे में तमाम अनाज भरे बिकने के लिए दुकान खुली थी। तब तो उधर से बकरों का एक झुंड आया। एक बकरा बड़ी तेजी से दौड़ा और जाकर एक अनाज के बोरे में अपना मुंह डाल करके लगा अनाज खाने। जो दुकान पर दुकानदार बैठा था, 1-2 बार डंडा लेकर बकरे को डराया। बकरा भागा, फिर आकर खाने लगा, फिर भगाया, फिर खाने लगा। दुकानदार को आया गुस्सा
अगली बार उसने डंडा खींच करके मारा और बकरे की टांग टूट गई। बकरा लगा जोर जोर से चिल्लाने। कबीर साहब ने एक बार तो आह भरी और दूसरी बार बड़े जोर से हंसे। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये बकरा रो रहा, एक बार तो आप दर्द में आह भरे और अब आप हंस रहे हैं। इस बकरे को देखकर ये दोनों काम, एक तरफ इसके लिए दुख, दूसरी तरफ इसके लिए हंसी आपकी, इसका कारण भेद तो समझाइए। तब साहब कबीर ने कहा, आह तो मैंने इसलिए भरी कि बड़ी भारी इसको चोट लगी और हंसी मुझको इस बात की आ गई। ये देखो दुकान पर इस जो फर्म का नाम लिखा है, दुकान के सामने जिस सेठ का नाम लिखा है, ये इस दुकानदार का बाप था। देखो लिखा है स्वर्गीय और सेठ जी का नाम लिखा है स्वर्गीय। अब इसी ने दुकान बनाई, इसी ने सामान बनाया, इसी ने घर मकान बनाया, ये स्वर्गीय नहीं बकरा बन गए। अब इस पर तो लिखा है स्वर्गीय दादाजी और ये सेठ जी बन गए बकरा। अपनी दुकान समझकर इनको भूख लगी, थोड़ा सोचा दाना खा लिया जाए, लेकिन ये दुकानदार अपने बाप को पहचान नहीं पाया और देखो डंडा मार दिया। मुझे जीवों की गति पर हंसी आ रही। इधर लिखा है स्वर्गीय और सामने बकरा बनकर बनारस में अपने टोले महल्ले में टहल रहे, भटक रहे। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज एक बार अपने काफिले के साथ, अपनी सारी साथ संगत के साथ गांव-गांव सत्संग सुनाते हुए उधर लाहौर की तरफ, जो इस समय पाकिस्तान में चला गया, उस समय तो सब इंडिया भारत हुआ करता था। गुरु साहिब अपने काफिले के साथ गांव-गांव सत्संग सुनाते हुए लाहौर के पास एक गांव में डेरा डाल दिए। लाहौर शहर के एक सबसे धनी मानी सेठ जी, जब उन्होंने सुना गुरु नानक देव जी महाराज बिल्कुल हमारे नगर के करीब आ गए हैं, नाम उन्होंने बहुत सुना था लेकिन अभी गुरु जी को देखा नहीं था, जाकर गुरु जी से अपील करने लगे कि गुरु महाराज कल संध्या काल का भोजन भंडारा आपका हमारे दरवाजे पर रहेगा। गुरु साहिब ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन गांव-गांव सत्संग सुनाते हुए जब संध्या काल सेठ जी के दरवाजे, उनकी कोठी हवेली पर पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, अरे भाई सेठ जी, ये संतों महात्माओं का सत्संग है या तुम्हारे घर आज कोई शादी ब्याह या कोई तीज त्यौहार या कोई इतना बड़ा फंक्शन, इतने किस्म किस्म की मिठाई, इतने किस्म के व्यंजन पकवान भोजन ये तुमने बनाकर दुकान लगा रखा। संतों महात्माओं के सत्संग में इस तरह से तो पकवान भोजन नहीं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, ये तो रूखा सूखा खिचड़ टिक्कड़ बनती। तब सेठ जी ने कहा, गुरु महाराज आपने सच कहा, आज मैंने एक तीर में दो निशाने लगाए। एक तो आप जैसे महात्मा का आज मेरे घर पर सत्संग हो जाएगा, दूसरे आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। मैं प्रतिवर्ष अपने पिता की पुण्यतिथि मनाता हूँ। ये सब मिठाई भोजन पकवान ये तमाम विद्वान लोग आए हैं, वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, ये मेरे पिताजी को अर्पण किया जाएगा। मैं हर साल इसी दिन अपने पिताजी के लिए साल भर के भोजन पानी का इंतजाम कर देता हूँ, फिर साल भर के बाद उनको मिठाई भेजूँगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, सेठ जी तुम्हारे पिता हैं कहाँ? तो सेठ जी ने कहा, महाराज पितर लोग चले गए, स्वर्ग बैकुंठ चले गए, उनका तो स्वर्गवास हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज मौन हो गए, अपनी आँख को बंद करते, थोड़ी देर के बाद आँख खोलते और कहते हैं, सेठ जी तू भी बिल्कुल मूर्ख पागल और बुद्धू रह गया। अरे ये विद्वान तुमको बहकाते रहे, आज 30 साल से तुम कितने लाख रुपए खर्च कर दिए। अरे अंधे बहरे आदमी, तेरे पिता तो देखो एक मील दूरी
ये देखो तुम्हारे लाहौर शहर से 1 मील दूरी, वो देखो जंगल, जंगल के सामने एक पीपल का मोटा पेड़ है। तुम्हारे पिता तो बाघ बन चुके हैं और इस समय संध्या हो गई, दिन डूब गया है। तेरे पिता 2 दिन के भूखे हैं, उनको कोई शिकार जंगल में मिला नहीं। 2 दिन से खोज रहे, न कोई लोमड़ी मिली, न कोई गीदड़ सियार मिला, न कोई बकरी सुअर मुर्गी मिली। 2 दिन से भूखे मरे और जंगल से समय निकलकर ठीक पीपल के पेड़ के नीचे तेरे पिता बैठे हुए हैं और तू उनको स्वर्ग में मिठाई भेज रहा है। अगर तुमको विश्वास न हो, एक थाली में भोजन लेकर जाओ, तुम अपने पिता को यहाँ खिला दो, उनकी भूख मिट जाएगी। सेठ जी बेचारे कांपने लगे। अरे महाराज, आप हमको मौत के मुंह में भेज रहे हैं। वो शेर क्या पहचानेगा कि मेरा बेटा आ गया, 2 दिन का भूखा शेर हमको देखते मार के खा जाएगा। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सेठ जी, संत महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, तुम मेरा विश्वास करके जाओ। जिस समय शेर तुम्हारे सामने आएगा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मैं उसको मानव बुद्धि प्रदान कर दूंगा। उसको पिछले जन्म की बात याद आ जाएगी। वो तुम्हारे सामने आते ही तुमको पहचान जाएगा, तुमको अपने बेटे के रूप में देखेगा। इसके बाद तुम उससे बात करना, वो आदमी की भाषा में बोलने लगेगा। अब सेठ जी को विश्वास तो हुआ नहीं। अब ये कोई सतयुग त्रेता तो था नहीं। नानक देव जी महाराज तो कलयुग में पैदा हुए। बताओ, इस कलयुग में शेर आदमी की भाषा में बोलेगा। अगर आप किसी से कहो तो कहेंगे कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको ये बेवकूफ़ बना रहे, धोखा दे रहे। लेकिन सेठ जी ने थोड़ा विश्वास किया कि चलो आज इतने बड़े महात्मा हैं, कम से कम इनकी परीक्षा भी तो हो जाएगी, क्योंकि हमको इनको गुरु बनाना है। सेठ जी ने सोने की थाली में सब भोजन परोस लिया और चांदी के लोटे में पानी लेकर, क्योंकि वो लाहौर के सबसे बड़े सेठ थे, सोना चांदी की कोई कमी तो थी नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अकेले जाना, अकेले जाना। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया। सेठ जी बेचारे धीरे धीरे और चल करके पीपल के पेड़ के करीब पहुँचे तो डर के मारे एक बार उनके पैर कांप गए। लेकिन जब बाघ ने, झाड़ में छिपा हुआ बाघ जब आदमी के आने की आहट सुनता है, अपने कानों को फड़फड़ाकर बड़ी तेजी से सेठ की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी डर के मारे जमीन पर गिर जाते। लेकिन जैसे अपने मालिक के सामने कोई कुत्ता जब आता है, अपनी दुम और पूंछ हिलाते हुए अपने सर को, मस्तक को अपने मालिक की गोद में रख देता। ऐसे जब वो शेर और दहाड़ते हुए आगे आया, अपनी पूंछ को हिलाते हुए अपने सर को, मस्तक को सेठ जी की गोद में रख करके बैठ जाता। इसके बाद आदमी की तरह शेर बोलने लगता कि बेटा, इस जन्म जोनी में बड़ी तकलीफ है। मैं इतना बड़ा सेठ जमींदार आदमी आज जंगल में 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मैं बड़ा भूखा। सेठ जी ने थाली का भोजन सामने कर दिया। मांसाहारी जानवर बाघ सारी मिठाई भोजन को खा जाता। इसके बाद सेठ जी ने रोते हुए कहा कि पिताजी, आप तो जन्म के शाकाहारी थे और बड़ा यज्ञ पूजन आपने किया और आपने तमाम तीर्थ किए, यहाँ तक कि आप हरिद्वार तक और गंगा नहाने जाते थे। आप कितने धाम कर डाले, इतना यज्ञ अनुष्ठान किया, लेकिन आप 84 में आखिर बाघ कैसे बन गए? एक शाकाहारी आदमी और जीवन भर पूजा पाठ करने वाला, हम तो सोचते थे कि आप स्वर्ग बैकुंठ चले गए हैं। ये बड़े बड़े विद्वान हमको यही कहते थे कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो पितर लोग चले गए, स्वर्ग बैकुंठ चले गए। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे ही घर के बगल में जंगल में आप बाघ बन करके और भूखे प्यासे भटक रहे हैं। तब देखो शेर आवाज़ देता है कि बेटा, निश्चय मैं जन्म का शाकाहारी था, मेरे कुल वंश में
बाप दादे पुरखे पूर्वज वैष्णव मत को मानते थे। वैष्णव मत में प्राचीन भारत में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता था। बेटा, बाप दादे पुरखे पूर्वज जन्म दर जन्म शाकाहारी रहे। उनके घर में जन्म लेने के कारण मैं स्वभाव से शाकाहारी, मेरी मजबूरी थी, शाकाहारी तो होना था। लेकिन मेरा स्वभाव संस्कार क्या था कि मेरी मांस खाने की इच्छा हो जाती थी। कहीं मैं मांस देखता था तो मेरे अंदर मांस से घृणा नहीं बल्कि खाने की इच्छा हो जाती थी। और एक भारी घटना घटी। जिस दिन मेरी मौत हो रही थी, बगल में पड़ोसी के घर में उसके चूल्हे पर मांस पकाया जा रहा था। उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी तो मेरी मांस खाने की इच्छा बड़ी तीव्र हो गई। उसी समय मेरे प्राण निकल गए। जहाँ आशा तह बासा के सिद्धांत पर परमेश्वर ने इसको नोटिस में ले लिया और मुझको अगले जन्म में मांसाहारी जानवर बनाकर कच्ची पक्की मांस खा करके अपनी पूर्व जन्म की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे बाघ योनि में जन्म दे दिया। अब मैं जीवन भर कच्ची पक्की मांस खाकर अपनी इस हविस को इच्छा को पूरी कर रहा। लेकिन बेटा, और मैंने पूजा पाठ तो बहुत किया, धर्म कर्म बहुत किया, बड़े रुपए पैसे मैंने लाहौर में खर्च किए, लेकिन मुझसे दूसरी गलती हो गई। मैंने गुरु धारण नहीं किया, बिना गुरु के ही पूजा करता रहा। जब परमेश्वर की अदालत में मेरे पाप पुण्य कर्मों का फैसला हुआ तो मेरी सारी पूजा को परमेश्वर ने खारिज कर दिया। कहा, बिना गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गुरु बिन भव नितरै न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। बेटा, मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि मेरे खाते में कोई पूजा है ही नहीं, और ये सब मेरी पूजा गुरु के ज्ञान के बिना खत्म हो गई। इसलिए कोई पुण्य नहीं मिला और मैं 84 में चला गया। लेकिन बेटा, तुमको जिस महात्मा जी ने भेजा है वो पक्के महात्मा हैं। अब जाकर कसकर उनके चरण को पकड़ लेना और मेरे लिए भी दया अगर हो जाए प्रार्थना कर देना, हो सकता मेरा भी उद्धार हो जाए। ये कह करके बाघ बड़ी तेजी से जंगल में भाग जाता है और सेठ जी रोते हुए आते हैं, गुरु नानक देव के चरणों में गिर जाते और कहते हैं, गुरु महाराज, आज आपने मेरी अकल बुद्धि को ठीक कर दिया, मेरे अज्ञान को दूर कर दिया। आज 30 बरस से लगातार मैं अपने बाप दादे के लिए इतने रुपए पैसे खर्च करके ये मिठाई पुआ पकवान स्वर्ग भेज रहा था। ये बड़े बड़े विद्वान ये यज्ञ मंत्र का और पाठ करके कहते थे सब बाप दादों को पितृलोक में जा रहा है, तेरे पुरखों को जा रहा है। लेकिन गुरुजी, आज आपने सत्य का ज्ञान करा दिया। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, अगर दया हो जाए तो मेरे बाप का भी उद्धार कर दीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सेठ, अगर तेरे बाप का उद्धार न करना होता, ये भेद की बात मैं तुमको न बताता, मैं तुमको शेर के पास न भेजता। तेरे बाप का उद्धार करने की मैंने मौज कर दिया। ये जो मैंने हाथ से छू करके प्रसाद भेजा है, संत के हाथ का स्पर्श किया हुआ प्रसाद, आज तेरे पिता ने बाघ योनि में खा लिया। मांसाहारी जानवर ने संत के हाथ का प्रसाद खाया है, 2-3 दिन में वो जंगल में मर जाएगा। तुम जा करके वहाँ पता लगाना, वो बाघ तुमको मरा मिलेगा। तेरे पिता को बाघ की योनि से निकालकर मैं उसको मनुष्य शरीर में लाऊंगा। अगले जन्म में गुरु दीक्षा गुरु मंत्र देकर तेरे पिता का मैं उद्धार कराऊंगा। सेवा भक्ति भजन कराकर मैं उसका उद्धार करूंगा, उसको जन्म मरण से पार लगाऊंगा। ये संतों की महान दया कृपा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। जैसे तैसे 84 से निकालकर मनुष्य शरीर में वापस लाते हैं, क्योंकि उद्धार का मार्ग केवल मनुष्य शरीर में बना हुआ है। अन्य जन्म जोनियों से उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए संत महापुरुषों की भी यही मजबूरी बन जाती है कि पहले दया करके जीवों को जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में पुन ले डारा, वापस मनुष्य शरीर में लाते हैं। इतना अधिकार शक्ति उनकी है, जिस जीव को जैसे चाहें
मनुष्य शरीर में वापस कर सकते। जिस पेड़ का फल खा लें पेड़ सूख जाएगा, उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। सूखने का मतलब पेड़ मर गया, जीवात्मा निकलकर अब सीधे मनुष्य शरीर में आ गई। उस तरह आने में तो कई युग लग जाएगा। ये संतों का दया कृपा प्रभाव देखो सारी कायनात पर, सृष्टि पर। पूज्य दादा गुरु महाराज देखो कभी कभी कहते थे कहीं नदी तालाब नहर में ऐसे उसके किनारे बैठकर और मुंह में पानी लिए कुल्ली किए, मुंह में पानी लिए कुल्ली करे। गुरु महाराज कहते थे देखते देखते इंतजार करते करते आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा बीत जाता था। जब पूछा जाता था हुजूर ये क्या आप करते हैं, तो दादा गुरुजी महाराज अपने गुरु महाराज से कहते थे ये फौज मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं इनको मनुष्य शरीर में वापस भेज रहा हूँ और आगे ये आपकी संगत में आएंगे, ये आपकी मिलिट्री और फौज है, इन जीवों का भी उद्धार हो जाएगा। कभी सांप पकड़ ले आए, कभी और कुछ कर दिए। इस तरह से 700 बरस संतों का आगमन इस मृत्यु लोक में लगातार जारी। इस 700 वर्ष में इतनी आत्माएं 84 से निकलकर मनुष्य शरीर में आने लगी कि जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगी। दिल्ली लखनऊ के हुक्मरान इस राज और भेद को जान नहीं पाए कि आबादी क्यों बढ़ रही है, ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, एबार्शन के कानून को वैधानिक दर्जा दे दिया। अंग्रेजों के राज में गर्भपात पर ये देखो कानूनी सजा मिलती थी। अमीर गरीब किसी के घर में गर्भपात हुआ, अगर पुलिस वालों को पता लगा सीधे जेल जुर्माना होता था। गांव की पंचायत भी सजा देती थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश के हुक्मरानों ने देखो अज्ञान में फंसकर एक गंदा कदम उठा लिया और देश में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन के गंदे कानून बना डाले। इसी का गुरु महाराज ने विरोध किया था कि आप अगर ऐसा करोगे तो भारत की नारियों का धर्म कर्म बिगड़ जाएगा, भारत की नारियां व्यभिचार में चली जाएंगी, ये वेश्यावृत्ति में चली जाएंगी, फिर वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी, फिर धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। ऋषि मुनि, भगवान राम और कृष्ण की, गंगा जमुना की ये पावन धरती ये बिल्कुल पापों का कुआं बन जाएगी, फिर आप इनको संभाल नहीं पाओगे और फिर विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए और इसके कारण देखो गुरु महाराज को जेल में डाल दिया। नाराज होकर जेल में डाल दिया कि आप हमारे कानून का उल्लंघन करते। गुरु महाराज ने कहा भाई कानून तो परमेश्वर का बड़ा है, ऊपर की सरकार का कानून बड़ा होता है, नीचे की सरकार का कानून तो गलत भी हो सकता। ये कानून तो दिल्ली लखनऊ का समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन ऊपर के सरकार का कानून जो सतयुग में वही त्रेता में, वही द्वापर, वही कलयुग में, और ये पाप पुण्य का कानून, क्या पाप है क्या पुण्य है, उस परमेश्वर के कानून के मुताबिक आप लोग दिल्ली लखनऊ में बैठकर ये पाप और गुनाह का कानून बना रहे हो। इससे सारी जनता विधर्मी हो जाएगी, बुरे पाप कर्म बढ़ जाएंगे, सबके पाप के घड़े भर जाएंगे और जब पाप का घड़ा फूटेगा तब ये धरती खून से लाल हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज ने तो बहुत सुनाया। खैर गुरु महाराज ने देखो 60 बरस तक सुनाए और सुनाने के बाद अब ये जिम्मेदारी आपको देकर, ये देखो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको भी सुनाने के लिए कहा है। गुरु महाराज अंतिम सत्संग में ये देखो साध संगत को, जितने नामदानी भाई बहन देश विदेश में रहते हो, आदेश सार्वजनिक होता, कोई किसी को अलग, जब मन से गुरु महाराज ने कह दिया कि सबके लिए आदेश हो गया कि ये शाकाहार का प्रचार इतना तेजी से करना कि ये जमाना ही पलटा खा जाए। एक तो इसमें गुरु महाराज ने वरदान दे दिया कि शाकाहारी सदाचारी, ये मानव धर्म के प्रचार प्रसार फैलाव से आगे देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा।
दूसरा आपको आदेश भी दे गए इसका इतना तेज प्रचार करना, यानी अब से आगे लगातार और प्रचार करना। और ये देखो अंतिम आदेश हुक्म देकर गुरु महाराज ने संसार का त्याग कर दिया। महापुरुषों के रिवोल्यूशन, उनके मिशन, उनके संकल्प और उद्देश्य, उनके वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये कोई ऐसे हंसी मजाक में, किसी ने कविता दोहा में नहीं लिख दिया। ये संतों के अकाट शब्द और अमर वाणी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप बराबर गुरु महाराज के शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म के इस प्रचार प्रसार फैलाव में लगे रहो। गुरु महाराज की आवाज़ को बुलंद करते रहना। ये देखो अब कार्यक्रम की समापन बेला है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष दया मेहर से आदरणीय हुजूर महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, उनके संरक्षण में ये देखो ये कार्यक्रम कितने निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। नेचर, प्रकृति, कुदरत ने भी आपका साथ दिया। कितनी बढ़िया धूप 5 दिन खिली रही, कोहरा भी देखो अब की नहीं पड़ा। ये गुरु महाराज की विशेष दया कृपा। और अब कार्यक्रम की समापन बेला है। बड़ी हंसी खुशी के साथ दया दुआ आशीर्वाद बरकत से अपनी अपनी झोली को भरकर आप खुशी खुशी अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इतनी दूर दूर से डीजल पेट्रोल खर्च करके अपने बाल बच्चों के साथ इतने दुख तकलीफ सहते हुए आपने इतने कष्ट क्लेश उठाए और आपने यहाँ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में साथ दिया, सहयोग किया। सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद है। देखो गुरु महाराज के 60 बरस के इस शाकाहारी सदाचारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश का विस्तार करने के लिए गुरु महाराज के साथ कितने प्रेमी भाई बहनों ने बहुत बड़ी कुर्बानी और बलिदान दिया। आज उसमें से बहुत लोग हमारे आपके बीच में नहीं रहे। लाखों लाख की संख्या में 60 बरस के अंदर त्याग बलिदान करने वाले, सेक्रीफाइस, हर तरह की कुर्बानी देने वाले बहुत से भाई बहन देखो इस संसार को छोड़कर अलविदा कर गए। गुरु महाराज की शरण में, अंतर जगत में उनको गुरु महाराज ने अपने वतन देश यानी उनकी आत्मा को बुला लिया। अब उसमें कितने लोग आपके ज़िले जेवाल गांव में, सबके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें देखो कुछ हमारे प्रमुख लोग जैसे डॉक्टर के मिश्रा साहब, देखो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी बलिदान दे गए। हमारे देखो संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दद्दू जी, नाम तो उनका था श्री रामकृष्ण जी, लेकिन प्यार से लोग उनको दद्दू जी के नाम से जानते थे। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने भी अपने शरीर को त्याग कर दिया। देखो हमारे पूर्वांचल संगत में एक थे भाई सबदू जी, जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में संगत को बढ़ाने में, समझाने में, बताने में अपनी पूरी जवानी और जीवन को कुर्बान किया। इमरजेंसी में गुरु महाराज के साथ जेल में भी गए। उनका भी देखो अभी शरीर त्याग हो गया। अभी 25 दिसंबर को उनका भंडारा उनके घर पर जिला गाजीपुर में होगा। कानपुर में देखो आदरणीय देवमणि जी साहब, वो भी गुरु महाराज के बड़े प्यारे सत्संगी नामदानी। अभी देखो हमारे मध्य प्रदेश में सागर जिले में, सागर जिले के अध्यक्ष एक माननीय मास्टर साहब भाई रमेश पटेल जी, अभी चुनाव ड्यूटी में उनका एकाएक शरीर देखो छूट गया। इस तरह से कितने नाम गिनाए जाएं। ये हमारे संगत के पुरोधा लोग थे जिन्होंने अपनी सारी जवानी, सारा जीवन गुरु महाराज के नाम पर न्यौछावर बलिदान किया। आज इस पुनीत पवित्र अवसर पर इन महान आत्माओं को हम बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देते।
उनको हम बार बार प्रणाम करते, बार बार इनको नमन करते और गुरु महाराज से इनके लिए प्रार्थना भी करते। प्रेमी भाई बहनों, इस कार्यक्रम की समापन बेला पर ये देखो हमारे तमाम भाई बहन सेवादार, हमारे संगत के तमाम राष्ट्रीय प्रांतीय जिला और तहसील ब्लॉक के तमाम सम्मानित पदाधिकारी और फिर तमाम सेवादार भाई बहन, सब लोगों के तन मन धन के सहयोग के द्वारा देखो इतना बड़ा कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पानी का इंतजाम, बिजली का इंतजाम, लाउड स्पीकर का इंतजाम, ये देखो यातायात की व्यवस्था और फिर आपके भोजन भंडारे की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, इसमें कोई किराएदार मजदूर नहीं लगाए जाते। इसी अपने संगत के ये देखो सेवादार भाई बहन यहाँ महीनों से लग करके लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़कर और इस ठंडी में कितनी मेहनत से इतने बड़े मेले को यानी जो कुंभ की तरह और इतनी मेहनत किया और इसको संपन्न कराने में साथ सहयोग किया। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी देखो इस ठंडी में जगह जगह खड़े रहकर आपकी